हम सब कहीं से भी काम कर रहे हैं, कभी घर से, कभी किसी कैफे से, तो कभी एयरपोर्ट से। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा कनेक्शन वाकई में कितना सुरक्षित है? आज हम वीपीएन की उस कोर टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरेंगे जो हमारे सेंसिटिव डेटा और खुले इंटरनेट के बीच एक मजबूत, सुरक्षित सुरंग बनाती है। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ये किसी भी कंपनी के बेहद जरूरी डेटा की सुरक्षा का सवाल है। एक छोटी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? कैसे ये पक्का किया जाता है कि कंपनी के सीक्रेट्स सीक्रेट ही रहें, चाहे कोई कहीं से भी लॉगिन करे? और इसका जवाब है वीपीएन, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके डिवाइस और कंपनी के नेटवर्क के बीच एक खुफिया एन्क्रिप्टेड सुरंग बना देती है। इस सुरंग के अंदर से गुजरने वाला आपका सारा डेटा पूरी तरह से सेफ, सिक्योर और प्राइवेट होता है। तो आज हम इसी सुरंग के बनने की पूरी कहानी समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे कि इन सिक्योर टनल्स की ज़रूरत ही क्यों है। फिर हम मिलेंगे इसके आर्किटेक्ट यानी आइक से। हम आइक के पुराने और नए वर्जन्स को देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब कुछ जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हमें इन सुरंगों की ज़रूरत ही क्यों है? सोचिए, खुले इंटरनेट पर डेटा भेजना एक पोस्टकार्ड भेजने जैसा है। उससे रास्ते में कोई भी उठाकर पढ़ सकता है ना? हमें चाहिए एक सील्ड बंद, ताला लगा हुआ लिफाफा, और बस यही काम हमारी ये सिक्योर टनल करती है। हम सब ये तो जानते हैं कि वीपीएन एक सिक्योर कनेक्शन बनाता है, लेकिन ये जो जादुई सुरंग है, ये असल में बनती कैसे है? वो कौन से स्टेप्स हैं, कौन से नियम हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं? चलिए अब जरा इसकी इंजीनियरिंग में उतरते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, आईईके, यानी कि इंटरनेट की एक्सचेंज। आप इसे उस पूरी सुरंग का आर्किटेक्ट और फोरमैन समझ सकते हैं, जो इस पूरे सिक्योर कनेक्शन को डिजाइन भी करता है और बनवाता भी है। अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो आईके एक प्रोटोकॉल है जो आईपीसेक के लिए एक सिक्योरिटी एसोसिएशन सेटअप करता है। अब आसान शब्दों में इसका मतलब है कि ये दो डिवाइसेस के बीच एक सीक्रेट हैंडशेक जैसा है। यहीं पर वो तय करते हैं कि वो एक दूसरे पर कैसे भरोसा करेंगे और डेटा को सेफ रखने के लिए कौन से सीक्रेट कोड्स इस्तेमाल करेंगे। इसे ऐसे समझिए, आइक एक बहुत ही होशियार आर्किटेक्ट है। वो एक नहीं बल्कि दो सुरंगें बनाता है। पहली, एक छोटी और सुपर सिक्योर सुरंग जो सिर्फ प्लानिंग और मैनेजमेंट की बातचीत के लिए होती है, और फिर उस प्लानिंग के आधार पर वो एक बड़ी मेन सुरंग बनाता है जिसमें से हमारा सारा असली डेटा सुरक्षित तरीके से गुजरता है। तो चलिए अब आईके के पहले वर्जन को समझते हैं, यानी IKEV1 को। ये वो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट था और ये 2 फेज के प्रोसेस पर काम करता था। IKEV1 में 2 बिल्कुल अलग-अलग फेज होते हैं। फेज 1 का काम है वो छोटी, सिक्योर, मैनेजमेंट वाली सुरंग बनाना, और जब वो बन जाती है तब फेज 2 में उसी सुरक्षित सुरंग के अंदर से हमारे असली डेटा के लिए मेन सुरंग बनाई जाती है। अब फेज 1 में एक मजेदार बात है। इसे शुरू करने के 2 तरीके हैं, मेन मोड और एग्रेसिव मोड। मेन मोड ज्यादा सिक्योर है, ये पहचान को छुपा कर रखता है, लेकिन इसमें 6 मैसेज लगते हैं। दूसरी तरफ एग्रेसिव मोड बहुत तेज है, 3 मैसेज में काम हो जाता है, लेकिन ये पहचान को खुला छोड़ देता है। तो ये हमेशा की वही दुविधा है, स्पीड चाहिए या सिक्योरिटी। मेन मोड में जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, 6 मैसेजेस का एक लंबा चौड़ा लेकिन बहुत ही सिक्योर लेन देन होता है। इसी से वो पहली मैनेजमेंट टनल बनती है। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी और प्राइवेसी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। दूसरी तरफ है एग्रेसिव मोड, जो एक तरह का शॉर्टकट है। इसमें पहला डिवाइस सारी जानकारी एक ही झटके में भेज देता है, दूसरा डिवाइस अपना जवाब भेजता है, और फिर एक आखिरी मैसेज से ऑथेंटिकेशन पूरा हो जाता है। सब कुछ सिर्फ 3 स्टेप्स में खत्म। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एग्रेसिव मोड मेन मोड से तेज तो है, लेकिन इसमें जानकारी क्लियर टेक्स्ट में एक्सचेंज होती है। इसका मतलब है कि पहचान एन्क्रिप्टेड नहीं होती। जरा सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे आप भीड़ भरे बाजार में अपना नाम और पता जोर जोर से चिल्ला रहे हों। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। अच्छा, तो एक बार फेज 1 में हमारी मैनेजमेंट टनल की नींव मजबूती से रख दी गई, तब बारी आती है फेज 2 की। अब यहां पर हमारे असली डेटा के लिए सुरंग बनेगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्विक मोड। क्विक मोड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फेज 1 में बनी उस सिक्योर मैनेजमेंट सुरंग का ही इस्तेमाल करता है। इसका मतलब जब डेटा टनल बनाने के लिए बातचीत होती है तो वो पहले से ही पूरी तरह एन्क्रिप्टेड होती है। मतलब फेज 1 की सारी मेहनत अब यहां काम आ रही है। ये वाकई बहुत स्मार्ट है।
और देखिए, असल दुनिया के नेटवर्क ट्रैफिक में ये कुछ ऐसा दिखता है। आपको इस कोड की एक एक लाइन को समझने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस इतना देखिए कि ये जो डेटा है ये पूरी तरह से इनक्रिप्टेड है, जिसे कोई भी बीच में पढ़ नहीं सकता। ये हमारी सिक्योर सुरंग को काम करते हुए दिखा रहा है। और ये रहा जवाब का पैकेट। ये भी देखिए, पूरी तरह से सुरक्षित। फेज 1 में जो मजबूत नींव रखी गई थी वो अब अपना काम कर रही है और हमारा डेटा बिना किसी खतरे के अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। तो अब कहानी में आता है IKV2। आप इसे IKV1 का नया, स्मार्ट और कहीं ज्यादा बेहतर वर्जन कह सकते हैं। ये हमारे सुरंग बनाने वाले आर्किटेक्ट का एक जबरदस्त अपग्रेड है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि IKV2 कितना बेहतर है। इसमें नेट ट्रैवर्सल जैसी जरूरी चीजें पहले से ही हैं। ये मोबाइल डिवाइसेस को बेहतर सपोर्ट करता है और इसमें EAP ऑथेंटिकेशन का भी सपोर्ट है। मतलब ये ज्यादा स्मार्ट, तेज और आज के जमाने के हिसाब से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और सबसे बड़ा बदलाव है इसकी प्रोसेस में। याद हैं IKV1 के वो 2 लंबे चौड़े फेज और लगभग 9 मैसेजेस? IKV2 उस सब को सिर्फ 4 मैसेजेस में समेट देता है। पहले 2 मैसेज में सिक्योर चैनल बन जाता है और अगले 2 मैसेज में पहचान की पुष्टि और डेटा टनल दोनों काम हो जाते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। और ये रहा इसका सबूत। देखिए, पूरी की पूरी IKV2 की बातचीत सिर्फ 4 पैकेट्स में खत्म। IKV1 के 9 पैकेट्स के मुकाबले ये कितना बड़ा सुधार है, सोचिए जरा। कम बातचीत का मतलब है तेज कनेक्शन और बेहतर परफॉर्मेंस। तो ठीक है, ये सारी टेक्निकल बातें हमने समझ लीं, लेकिन ये असल दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? हमें ये सब क्यों पता होना चाहिए? तो बात यह है कि अगली बार जब आपका VPN कनेक्ट ना हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद पर्दे के पीछे IK की बातचीत में कोई गड़बड़ है। आप ये समझ सकते हैं कि कैसे IKV2 जैसी टेक्नोलॉजी हमें कहीं से भी सुरक्षित रूप से काम करने की आज़ादी देती है। ये सिर्फ प्रोटोकॉल्स नहीं हैं, ये हमारी डिजिटल दुनिया की सुरक्षा की नींव हैं। और जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे हमारे नेटवर्क्स और उन पर मंडराते खतरे और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, इन सिक्योर टनल्स की अगली पीढ़ी कैसी होगी? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में नेटवर्क सिक्योरिटी के भविष्य को तय करेगा।